नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV Live.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खूब बवाल रहा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू जी के राज्य में गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलता है। बिहार में बाबू साहब कहकर किसी खास जाति को संबोधित किया जाता है, और जब तेजस्वी यादव ने यह बात कही तो ये माना गया कि इसी खास जाति को लेकर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। बाद में बवाल बढ़ा और आरजेडी को ये अंदेशा हुआ कि इस बयान से नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नाराज़गी बढ़ रही है इस खास वर्ग में। तो आरजेडी की तरफ से ये सफाई आई कि नहीं, किसी खास जाति को लेकर बयान नहीं दिया गया था, बल्कि अफसरों को लेकर, बिहार के सरकारी बाबुओं को लेकर ये बयान दिया गया था। सफाई आने के बाद सफाई भले ही आ गई हो, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या यह पहला मौका है बिहार में जब किसी खास जाति को लेकर आरजेडी में से कोई बयान सामने आया हो? तो जवाब है नहीं। आरजेडी की तरफ से खास जातियों को लेकर बयान पहले भी सामने आ रहे हैं, और ये जो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कथित रूप से कभी ये कहा था कि भूरा बाल साफ करो। हालांकि लालू यादव चुनौती देते रहे बाद में, और उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो हम उस बयान पर आगे नहीं जाएंगे। हम एक दूसरे बयान का जिक्र करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के ठीक पहले ये कहा। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर ये खबर छपी। लालू ने कहा है, और उसी के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। लालू ने ये कहा कि ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की है। यानी 2015 के विधानसभा चुनाव को लालू ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई करार दिया, और ये कहा कि यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सवाल यह भी है कि लालू यादव को ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत क्यों है, इतना परहेज क्यों है, ये आरजेडी को बताना चाहिए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि ब्राह्मण और भूमिहार मुझे अपना बेटा माने। तो अलग अलग बयान लालू यादव ने कहा कि यादवों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ यादवों को एकजुट होना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये अपील करते रहे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कि ब्राह्मण और भूमिहार मुझे अपना बेटा माने। तो सिर्फ ये मसला नहीं है, कथनी और करनी का फर्क और अलग अलग बयान चुनाव को देखकर सामने आते रहे हैं, बल्कि एक मामला यह भी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव मौका मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको मौका चाहिए, आप मौका दीजिए, मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। तो तेजस्वी यादव को मौका मिला है। बिहार में 18 महीनों तक वो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी हैसियत बड़ी रही है। उनकी पार्टी की हैसियत सरकार में बड़ी थी। आरजेडी से ज़्यादा विधायक, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू से ज़्यादा सीएम भले ही नीतीश कुमार थे, लेकिन जेडीयू से ज़्यादा विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी के थे। आरजेडी के 80 विधायक थे। तेजस्वी यादव खुद बिहार के डिप्टी सीएम थे। उनके भाई तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किंग मेकर थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सुपर सीएम तब माने जाते थे, और बाद में तो यह भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी हस्तक्षेप भी किया करते थे सरकार के कामकाज में, नीतीश के काम में। तो तेजस्वी यादव जी, जब आपको मौका मिला था तो क्या आपने कितने लाख लोगों को रोजगार दिया, ये बताना चाहिए। क्या बिहार सरकार से आपने कोई बातचीत की? सीएम नीतीश कुमार के आप सीएम नीतीश कुमार की सरकार में आप डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो रोजगार को लेकर कोई बात हुई थी मुख्यमंत्री से? कोई पत्र लिखा था आपने? कैबिनेट की मीटिंग में बात की थी? विधानसभा में कभी 10 लाख रोजगार की बात आपने की थी, या फिर अचानक ये विधानसभा चुनाव से पहले शिगुफा छोड़ दिया है? ये आपको बताना चाहिए। कैसे देंगे अब तक आपने नहीं बताया है। एक तर्क दिया है कि जो पैसा होता है वो चला जाता है, वापस लौट जाता है, उस पैसे से आप रोजगार देंगे। हालांकि ये ठीक ठाक गणित नहीं है, इससे संभव नहीं है। तो चूंकि आप मौका मांग रहे हैं, इसलिए ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया, और आपको मौका मिला भी था या नहीं मिला था। तो 18 महीने तक जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मौका मिला तो बिहार ने एक तस्वीर देखी। बिहार ने देखा कि जब कई मामलों में जेल में बंद एक पूर्व सांसद की बेल पर रिहाई होती है, और वो भागलपुर से पटना आता है, तो कई गाड़ियों के काफिले, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वो, माफ़ कीजिएगा, सिवान आता है। और ये
सरकार न चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी पार्टी न चाहती तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन जब सिवान पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, और बिल्कुल लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सिवान पहुंचे थे। शहाबुद्दीन बिहार में आतंक के कितने बड़े नाम हैं, आतंक का कितना बड़ा पर्याय है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शहाबुद्दीन को आपने अब तक पार्टी से निकाला है, नहीं निकाला है, मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है कि आपने पार्टी से निकाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट भी दिया था, तो आपको मौका मिला था तेजस्वी यादव जी, और आपको मौका मिला तो आपने ये किया। आपको मौका मिला तेजस्वी यादव जी, तो आपके मंत्री, आपकी पार्टी के नेता जेल में जाकर शहाबुद्दीन से मुलाकात करते थे। अब्दुल गफूर जो आपकी पार्टी के नेता हैं, सरकार में मंत्री थे, उन्होंने जेल में जाकर शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। आपकी पार्टी के विधायक हरिशंकर यादव जेल में जाकर मिले थे शहाबुद्दीन से, तो आपको मौका मिला था। और जब आपको मौका मिला तो बिहार ने ये तस्वीरें देखी, बिहार ने ये खबरें देखी, बिहार ने ये देखा कि आपकी पार्टी के लोग जेल में जाकर शहाबुद्दीन से मुलाकात करते हैं, एक बाहुबली के सामने नतमस्तक होते हैं। तो आपको मौका तो मिला था, और मौका मिला तो तब आपने ये किया। बाद में जब जेल में मुलाकात की तस्वीर लीक हुई, सरकार की फजीहत हुई, तो जेलर पर कार्रवाई होती है। मौका मिला था आपको तेजस्वी यादव जी, और जब मौका मिला, आपके भाई बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो नियम कानून को ताक पर रखकर IGIMS के डॉक्टरों की बहाली राबड़ी आवास पर करवा दी गई। मौका मिला था आपको तेजस्वी यादव जी, और जब मौका मिला तो आपके भाई और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और लालू प्रसाद यादव के सामने आपके भाई तेज प्रताप यादव ने पत्रकार को धमकाया। तो आपको मौका मिला, और मौका मिला तो ये तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि कितनी हनक में रहते हैं और किस तरह से हड़काते हैं पत्रकारों को। सवाल पसंद नहीं आए तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कैसा सलूक करते हैं पत्रकारों के साथ, कैमरा बंद करवाते हैं, धमकी देते हैं। मौका आपको मिला था, और जब मौका मिला तो आपने ये किया। और जब आप सत्ता से बाहर हुए, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, तो आप गायब हो गए। उसके बाद बिहार विधानसभा के सत्र में आपने हिस्सा नहीं लिया। आप कई महीनों, आपकी पार्टी के लोगों को पता नहीं होता था कि आप कहां हैं। हमने और हमारे चैनल ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव कहां हैं। आपकी पार्टी को लोगों को पता नहीं होता था। तो आपका सलूक ये रहा है, आपकी पार्टी के लोगों का सलूक ये रहा है। संस्कृति नहीं बदली है, बदलाव कैसे होगा। और सवाल है कि मौका मिला तो आपने क्या किया, मौका मिला भी या नहीं मिला। तो जवाब है कि मौका मिला आपको, और मौका मिला तो आपने क्या किया, ये लोगों ने देखा है। किसी खास जाति को लेकर आप बयान देते हैं। अगर आपको अपने रोजगार के एजेंडे पर भरोसा होता तो आप क्यों बाबू साहब वाला बयान देते। अगर आपको अपने रोजगार के एजेंडे पर भरोसा होता तो आप इस तरह के बयान देते नहीं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रोजगार का जो शिगुफा मैंने छोड़ा है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप अपने उसी जो संस्कृति रही है, या जिस तरह का जिस तरह की कार्यशैली रही है, जिन एजेंडों पर आरजेडी चुनाव लड़ती रही है, आपने फिर उसी एजेंडे को अपना लिया। आप चाहते तो मैसेज दे सकते थे, कैसे भरोसा किया जाए आप पर, किस तरह का रोजगार दे पाएंगे आप। रातों रात आपने रीतलाल यादव को पार्टी का टिकट थमा दिया, और इस वजह से थमा दिया क्योंकि आप एक सीट हारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। आपकी ही पार्टी के लोग मुझे बताते हैं, और आप ही की पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि आपको डर था कि आप दानापुर की सीट हार जाएंगे, इसलिए रीतलाल यादव को मौका दे दिया। आपने अरुण यादव की पत्नी को टिकट दिया, आपने राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया, आपने रामा सिंह की पत्नी को टिकट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने अनंत सिंह के बारे में कहा कि अनंत सिंह बैड एलिमेंट्स हैं, और उन जैसे लोगों के लिए आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, महागठबंधन में कोई जगह नहीं है, वो आपकी महागठबंधन की विचारधारा के नहीं है। और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आपने अनंत सिंह को भी टिकट दे दिया। तो कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है, कितना विरोधाभास है। तेजस्वी यादव जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। एक तो किसी खास जाति को लेकर जो बयान आपका सामने आया,
और आपकी पार्टी ये कह रही है कि किसी खास जाति को लेकर नहीं दिया गया, सरकारी बाबुओं के खिलाफ दिया गया है, उनको लेकर दिया गया है, तो सबूत तथ्य हैं। इससे पहले भी किसी खास जाति को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से बयान सामने आता रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आपको मौका मिला या नहीं मिला, और मौका मिला तो आपने क्या किया। तो मौका मिला तो आपने क्या किया ये भी मैंने बता दिया। और तीसरा सवाल यह है कि जिस तरह आप सुशासन की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप राम राज्य ला देंगे, तो कैसा राम राज्य लाएंगे ये भी हमने आपको बता दिया है। आपके सुशासन की वानगी चुनाव से पहले ही देखने को मिली है, तो आपका सुशासन किस तरह का सुशासन होगा वो भी देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है, आपको मौका मिला था। कई सवाल हैं और सवाल सरकार को लेकर है। आपकी कई बातों से आपकी कई बातें ठीक हैं, या फिर जिस तरह से आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और कई सवाल ऐसे हैं जो वाजिब हैं। कोरोना संकट को लेकर सरकारी इंतजाम हो, उसको लेकर जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब है। या फिर जो दूसरे सवाल हैं, बिहार में शिक्षा की स्थिति, बिहार में रोजगार की स्थिति, पलायन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार को जो दूसरे राजनीतिक विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल बिल्कुल जायज है। 15 सालों में जो कुछ भी होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन सवाल है कि क्या आप विकल्प हैं। आप चाहते तो मैसेज दे सकते थे, आप चाहते थे, भले ही आपकी सभाओं में भीड़ जुट रही है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि ये कह दूं कि आप चुनाव हारेंगे या जीतेंगे। 10 नवंबर को इसका फैसला होना है। हो सकता है आप बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं सिर्फ चर्चा इस बात की कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि आपको मौका मिला तो आपने क्या किया। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।